कि बोलिए श्री राधे श्याम भगवान की जय। कहते हैं कि सब बच्चे एक स्कूल में पढ़ते हैं, पर सब पढ़ने के बाद अधिकारी नहीं बनने वाले हैं। सब पढ़ने के बाद कोई नौकरी करने वाले नहीं हैं। पर पढ़ना जीवन में जरूरी है। पढ़ने के बाद स्वयं का जीवन चलाने के लिए ही पढ़ा जाता है। अगर गाड़ी आपके पास करोड़ रुपया की है, वो ड्राइविंग नहीं आता है, तो गाड़ी क्या काम की। आप बहुत सुंदर है, बहुत पैसे वाले हैं, पर बुद्धिहीन है, तो क्या काम के। आप जैसे भी है, पर बुद्धि होना, ज्ञान होना जरूरी है, और ज्ञान से ही आपका कल्याण होगा, तभी अपना जीवन संभव हो सकता है। इसलिए सत्संग सुनने से सब संत नहीं बन जाएंगे। सत्संग सुनने से, सत्संग करने से जीवन सुधरता है। सत्संग करने से संपर्क बढ़ता है, लोक संपर्क बढ़ता है, और जब लोक संपर्क बढ़ता है तो कोई भी कार्य सरल हो जाता है। इसलिए सत्संग करना जरूरी है। आप सत्संग में जाते हैं, उस सत्संग में 10 आदमी आते हैं, 10 आदमियों के पहचान में आ गए। अब वो 10 आदमी के वहां रोज पहचान में आते हैं, कभी आपको कार्य पड़ेगा तो वो कह दे कि चलो मैं आपको थोड़ी मदद करूंगा, हो गया। तो सत्संग जीवन में सुखदायी है। बिनु सत्संग विवेक न होई, हरि कृपा बिन सुलभे न सोई। सत्संग बिना किसी को कोई चीज का ज्ञान नहीं होता है। सत्संग मतलब जीवन जरूरियात चीज को सीखना। राम भगवान क्या सिखा गए, कृष्ण भगवान क्या सिखा गए, और सब देवी देवता क्या सिखाते हैं कि जीवन को किस तरह जीना है। कहते हैं, क्या कहते हैं, सुंदर बात है। क्या है कि सब देखते हैं, सब सुनते हैं। क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं। छोटी सी बात में राम भगवान का उदाहरण दे देते हैं, छोटी सी बात में कृष्ण भगवान का उदाहरण देते हैं, छोटी सी बात में भोलानाथ का उदाहरण दे देते हैं, छोटी सी बात में किसी भी देवता का उदाहरण देने में मन में नहीं होता है। यूं जैसे कल मिले हो, कल सब बातचीत हुए, ऐसे उदाहरण दे देते भगवान का, तो कि कल मिले नहीं हो। अरे कहते हैं कि एक सुई नहीं दे सकते जो व्यक्ति, जो 5 मिनट समय नहीं दे सकते भगवान को समाज सेवा में, उनको भगवान की बातों करने में थोड़ा सा समय लगता है, तो हंसी आती है। कहते हैं, क्या कहते हैं कि संतों जन्म से लेके जब तक उनकी जितनी आयु से उतनी आयु तक भगवान का भजन करते हैं, तब परमात्मा सपने में नहीं आते हैं। कैसी रंगीली है। इसलिए कहा गया है, हे राम तुम्हारी माया तो कहीं धूप तो कहीं छाया, है ना। ये भगवान की माया है ना। इस संसार में वो कहते हैं कि जो खेल चल रहे हैं, और वो खेल खिला रहा है, वो कोई नहीं जानता है। वो खेलों को, उस कर्मों को जानना समझना, बहुत साधु संतों की सेवा करना पड़ेगी, खुद भक्तिमय बनना पड़ेगा, तब जाकर उस खेल को समझ सकते हो कि परमात्मा का खेल क्या है, कर्तव्य खेल क्या है। वो तो अब भगवान के उदाहरण देना, और भगवान को कोई भी बात को छोटी मोटी बात में भगवान को ऐसा जैसा बोल देना, ये सब क्या है, अज्ञान का कारण है। जब ज्ञान हो जाएगा तब ये सब बंद हो जाएगा। तो कहते हैं कि भगवान जो गीता में कहते हैं कि कर्म जो है, वो कर्म कैसे हैं। बोले श्री राधे श्याम भगवान की जय। कर्म ऐसे है कि आपके घर में कोई मेहमान आए कि नहीं आए, कोई मिलने आए कि नहीं आए, पर आपके जो कर्म किए हुए हैं ना, वो तो आएंगे मिलने।
अब वो कहाँ आएंगे, कैसे आएंगे, ये नहीं पूछो। मेहमान का कोई समय नहीं होता है। कर्म जो किए हुए उनको आने में और उनको भोगने में किसी की परामर्श लेना नहीं पड़ता है, किसी का आज्ञा नहीं लेना है कि मैं आ रहा हूं। इसलिए कर्म, भगवान कहते कर्म करने के पहले विचारो कि ये कर्म हम कर तो रहे हैं, पर किसके लिए। ये तुम्हारे कर्म तुमको ही भोगना पड़ेंगे। हंस के भोगो या रो के भोगो, भोगना तो पड़ेंगे। अब कहीं भी कुछ भी चतुराई कर लो, कर्म चतुराई से नहीं करते हैं, भोगने से करते हैं। अब आपको बता दे कैसे। कहते हैं कि भगवान श्री राम को पाँव में कुछ लग गया। अरे भगवान को लग जाता है। हाँ, ये मृत्यु लोक है, ये कर्म का लोक है। जो इस लोक में आया है, भगवान राम ने पूरा मनुष्य का जीवन जिया है। भगवान कहीं नहीं बन के आए हैं, इसलिए उनका जीवन लिखा है रामचरित्र मानस। राम का जो चरित्र है वो मनुष्य की तरह है, और उस चरित्र को पढ़ने के बाद मनुष्य, उस चरित्र का अनुभव करने के बाद मनुष्य जीवन सुखमय बना देता है। अब आपको कहा जाए, चक्रवर्ती थे। चक्रवर्ती मतलब जहां से सूर्य उदय होता था और जहां अस्त होता था वहां तक के राजा थे, उनके ससुर थे। और पिता विद्वानों में विद्वान मिथिले, इतने बड़े विद्वान पिता थे। पति देखा जाए तो कहते स्वयं नारायण का अवतार था, और खुद को देखा जाए तो कहते खुद जगदम्बा सीता थी। देवर कहते जो ब्रह्मांड को धारण करने वाले शेषनाग थे। तो कहा जाए इतने बड़े महापुरुष, इतने बड़े महासती, फिर भी एक साधारण व्यक्ति का जीवन जी के बताया। कहते हैं कि जो सीता माँ के जीवन में जो घटनाएं घटी सारी दुनिया जानती है, पर मानती नहीं है। ऐसा जीवन जी नहीं सकते हैं। तुम्हारे घर में एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है, कूलर चल रहे हैं, गैस की लान है, नल की लान है, लाइट पंखे सब कुछ है, कचरा पोछे वाली आती है, सब कुछ है। भोजन बनाना और पाने में भी तकलीफ है, उसमें भी झगड़ा होता है। तो अब बोलो तो सीता जी तो कहाँ, उनका जीवन तो कहाँ गया। जिनका वो कहते कि पत्ते बिछाते थे और उनपे माँ जगदम्बा सोते थे। भगवान पत्ते बिछाते थे लक्ष्मण जी, उनपे भगवान नारायण सोते थे। तो कभी भी आपने देखा हो सीता माँ ने जीवन में इतना दुख पड़ा पर कभी आंसू देखा कहीं? सुना कि आज सीता जी रो रही हैं कि उनकी मम्मी याद आई है कि पापा याद आए? कभी सुना? ना माँ याद आई, ना पिता याद आए, ना कभी अयोध्या याद आई। जैसा जो समय पे आया है उसको निभाए हैं, तब जाके हम मर्यादा से सीताराम बोलते हैं, तब जाके उनके मंदिर में उनकी आरती पूजा करते हैं। उनने हमारे लिए इतना भोग दिया है, इतना परिश्रम किया है। तो जो जीवन में जो व्यक्ति अगर धर्म को कर्म में परिवर्तन नहीं करेगा तब तक वो सुखी नहीं हो सकता है। बोले श्री राधे श्याम भगवान की जय।